समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, इससे पहले आप मुलायम सिंह यादव के लिए, अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने आते रहे हैं, बतौर प्रत्याशी अब यहाँ आए हैं, कैसा अनुभव हो रहा है और कैसी प्रतिक्रियाएं लोगों से? मैं समझता हूँ कि आजमगढ़ में आने के बाद मुझे उसी तरह की अनुभूति हो रही जैसे मुझे इटावा, मैनपुरी या बदायूं में होती रही है, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों के साथ कोई ऐसा नहीं कि मेरे लिए पहला मौका है। आजमगढ़ के लोगों के साथ मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था अपने बहुत सारे नौजवानों के साथ, उस समय से लगातार आज तक आजमगढ़ के लोगों से मेरा भी रहा। और मैं समझता हूँ मुझे तो आजमगढ़ से जो रिश्ते हैं आदरणीय नेताजी ने विरासत में दिए हैं, आदरणीय अखिलेश जी ने उनको और आगे बढ़ाया है, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मौका मिला है उन रिश्तों को और आगे बढ़ाने का। आप विरासत की बात कर रहे हैं और इसी विरासत परिवारवाद को लेकर आप पर हमले हो रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? हमले करने वालों को करने दीजिए, उनके पास कोई दूसरे मुद्दे नहीं हैं। और उन लोगों से मैं कहूँगा कि 8 साल आपने केंद्र की सरकार चलाई है, 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है, कम से कम इतने सरकार चलाने के बाद आज के इस चुनाव में अपनी उपलब्धियों के साथ आते इस बात को लेकर कि 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने की बात करने वाले लोगों ने 8 साल में कितने नौजवानों को रोज़गार दिया? जो कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे, 8 साल में उन्होंने क्या महंगाई कम की या महंगाई कितनी गुनी बढ़ाई? आज डिबेट इस बात पे होनी चाहिए, डिबेट बेरोज़गारी पे होनी चाहिए थी, डिबेट इस बात को लेकर होनी चाहिए थी कि बीजेपी के लोगों ने किस तरह से देश को, जहाँ पहले कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और वही लोगों ने 8 साल में देश की कोई चीज़ नहीं बची है। आज देश की सड़कें बिक गई, देश के हवाई अड्डे बिक गए, देश के बंदरगाह बिक गए, देश के बड़े बड़े उद्योग बेचने वाले लोग हमसे सवाल करने का अधिकार ही नहीं रखते हैं। ठीक है, जहां बात ये कही जा रही है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो इतने ज़्यादा फ्लो में वोट इस बार समाजवादी पार्टी को नहीं करना जा रहा है जितना विधानसभा में किया। आप कोटिला बाजार में हैं जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आता है, यहाँ जब आप आए हैं, आपने एक छोटी सभा की है, तो कैसी प्रतिक्रिया, कैसा यहाँ एक्सपीरियंस आपको हुआ? मुझे बहुत व्यापक सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद जैसा पार्टी को पहले मिला उसी तरह से मिल रहा है, उसी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हाँ, कुछ लोग दिवा स्वप्न में हैं, कुछ लोग हो सकता षड्यंत्र में हों, लेकिन इन बातों का समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी के समर्थकों पर और आजमगढ़ के वोटरों पर कोई असर नहीं पड़ा है। आप षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। निरहुआ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि 2 से 4 दिनों में कई सारे यादव मंत्री, बड़े नेता, माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, वो आएंगे भाजपा में। तो क्या कुछ चिंता है इस पूरे बयान को लेकर? समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चट्टान की तरह एकजुट है। किसी बात की, इनकी क्रियातियों के कहने की कोई चिंता, कोई परवाह समाजवादियों ने न कभी की थी, न आज है, न आगे करने वाले हैं। और आजमगढ़ जैसा जिला, कहीं किसी की हवा चली हो, लेकिन आजमगढ़ में समाजवादियों की ही हवा रही है। आज भी जब हम और आप यहाँ खड़े हैं तो 10 के 10 विधायक हमारे समाजवादी ही लोग हैं। कुछ लोग ये बातों के आरोप लगाते थे कि बसपा के समर्थन से 19 का चुनाव जीता गया है, तो 22 में तो हमने बिना बसपा के और बसपा की जमानतें जब्त करा के भी 10 के 10 विधायक यहाँ बना के दिए। लेकिन लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव अलग रहता है। जब आप 19 में लड़े थे तो आपके साथ और भी दल थे, क्या उसका कुछ असर, कोई लॉस या फिर कोई? पिछला चुनाव जो लड़ी थी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ, वो सहयोगी दल आज हमारे साथ हैं, चाहे वो आदरणीय राजभर जी के दल हों, चाहे चौहान साहब का हो, चाहे पल्लवी जी का हो, सभी दल आज हमारे साथ हैं। और सभी दलों के सहयोग भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है, और खुद में समाजवादी लोग आजमगढ़ में इतने मजबूत हैं, और उन सहयोगी दलों के सहयोग से और मजबूती जो मिली है, और उस बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि पूरा रिजल्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा। मुझे इसमें किसी तरह की कोई शंका नहीं है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आखिरी सवाल ये है मेरा, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किन वादों के साथ जा रहे हैं? आप कहते हैं कि पिछले 10 बार में आपके परिवार के और समाजवादी पार्टी के ही सांसद यहाँ से रहे, बहुत विकास किया। जब विकास हो गया तो अब क्या बचा है? जो विकास की वो धारा और परंपरा है, उसी परंपरा को हम और आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो हम पूरी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।